अस्सलाम वालेकुम। सिंध दर्जी से उठने वाली मसूर कुन खुशबू के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन ब्रोई। और काफ़ी अरसे बाद आज फील्ड में तो डेली होते हैं, लेकिन ओनियन फील्ड में जो है ना वो बड़े दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट की चेंजिंग की वजह से पूरे दुनिया में इस वक्त जो है फंगल डिजीज़ जो है वो इतनी फैल चुकी हैं कि उनका कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। इसमें इस फंगस इफ़ेक्ट में जो है ना वो इसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इवन कि अफ़गानिस्तान की जो कंट्रीज़ हैं जो ओनियन प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि इंडिया भी बहुत बड़ा ओनियन प्रोड्यूसर है, वहाँ पर भी इसने जो ना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन हमारे पास बेसिक अवेयरनेस न होने की वजह से हम इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सक रहे। अब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट कर रहा है जो डिज़ीज़ है, जो जो फंगल डिज़ीज़ है, वो ट्विस्टर रोल फंगस। ये इसको उर्दू में जलेबी फंगस भी कहते हैं। और इसने इतना नुकसान किया है कि लोगों की जो है ना वो पनेरियाँ भी तबाह हो गई हैं। उसके बाद जिन्होंने कल्टीवेशन की, ओनियन लगाया, उसमें भी उन्होंने बहुत लॉस किया। बहुत से लोगों की जो ना खड़ी फसलें जो हैं वो फंगल इफेक्ट की वजह से तबाह हो गई। अब इसमें ये होता ये है कि जब फंगस का इसके ऊपर अटैक होता है और ये स्पोर्स जो फंगस के फ्लाई करके आते हैं, और जब वो जैसे ये पौधा है, देखें ये इफेक्टेड है जलेबी फंगस जिसे हम कहें, या ट्विस्टर रोल फंगस की वजह से इसकी जो है ना वो जड़ जो है वो ख़राब हो गई है, स्मेल भी आ रही है और ये जलेबी की तरह रोल होती जा रही है। तो एक खिलिए में के अंदर मैंने इसको देखा है यहाँ पर, तो ये इफ़ेक्ट जो है ना आफ्टर 7 to 8 डेज़ के बाद ये शुरू हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि इफ़ेक्टेड पनीरी जो आप लेते हैं उसमें भी ये सीड आपके पास आ सकता है, और फंगल के जो स्पोर्स हैं जो फ्लाई कर रहे होते हैं वो जब शबनम पड़ती है तब वो ड्रॉप होते हैं ओनियन क्रॉप के ऊपर या बहुत सी क्रॉप्स के ऊपर, फिर वो इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसमें हमें बहुत दो तीन चीज़ें जो है इसका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले कि ऐसा सीड आप लें जो इस फंगस से पाक हो, मतलब वो वहाँ पर कल्टीवेट ना हो जहाँ पर हर मरतबा जो है ना वो ओनियन काश्त की जाती है। तो ज़मीन को ज़रा चेंज कर दें और किसी अलग जगह पर इस सीड को लगाएं। दूसरी बात यह है कि फंजीसाइड का प्रॉपर यूज़ जो है वो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा सल्फ़र का भी यूज़ आपको करना पड़ेगा इसमें। अब जो ये ट्विस्टर रोल फंगस है, इसके लिए रिकमेंडेशन जो आती हैं वो ये है कि आप इसे फंजीसाइड में किसी में डिप करके या कोई फंजीसाइड फर्टिगेट कर लें, जिसमें थायोफिनेट, मिथाइल है, मेटालेक्सिल मैंकोजेब है, डायफिनिकोनाजोल एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है उससे कहते हैं कि आप अपनी ज़मीन को ट्रीट करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करें जब सोइंग टाइम हो, आप उस वक्त जब इसको फर्टिगेशन करते हैं, फर्स्ट फर्टिगेशन, आप जो डीएपी खाद के साथ कोशिश करें कि उसके साथ सल्फ़र जो है, सल्फ़र बेंटोनाइट का 4 से 5 केजी का यूज़ करें, ताकि अर्ली स्टेज में जो है वो जो सॉइल बार्न फंगस हैं जैसे ट्विस्टर रोल है, इससे जो ना इसका इफ़ेक्ट जो है कम हो जाए। अब उसके बाद आपने जो भी फंजीसाइड यूज़ करना है उसे आप 2 मरतबा यूज़ करना, 2 मरतबा उसे यूज़ करें, फिर उसको अल्टरनेट कर दें। सपोज़ आपने थायोफिनेट मिथाइल यूज़ किया 2 मरतबा, देन आप चले जाएंगे मेटालेक्सिल मैंकोजेब पे, और उसके बाद आप डायफिनिकोनाजोल एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन। तो फंजीसाइड का आपको प्रॉपर यूज़ करना है। यहाँ पर ये होता है कि हमारे दोस्त ज़्यादातर हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि प्रोफिनफास का स्प्रे कर दूँ इसके ऊपर, या कोई और ब्रांड नेम ले लेते हैं कि इसका मैं स्प्रे कर दूँ, लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं है कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियासाइड या वायरस के जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं और अलग अलग उनकी ट्रीटमेंट होती है। अब यहाँ पर आप ओनियन को देख लें, यहाँ पर अगर आप ओनियन को देखेंगे, ये देखेंगे ये रोल करता हुआ जा रहा है अभी आस्ते आस्ते, और इसकी जड़ें कमज़ोर होती जा रही हैं। ये देखें, ये इफ़ेक्टेड प्लांट्स हैं जो रोल होती हो रही हैं और इफ़ेक्ट हो रही हैं, और ये जल चुका है। ये देखें, अगर मैंने इसको निकाला है मेरे हाथ में, देखेंगे इसकी रूट जो डैमेज हो गई है और ये रोल कर रहा है। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ भी होती है कि अगर जब इस ट्विस्टर रोल का अटैक हो तो आपने नाइट्रोजन बंद कर देना। इसमें ये होता है कि ये एक तो जलेबी की तरह टर्न हो जाता है, और इसकी जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसकी पत्ते हैं वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ने शुरू हो जाते हैं और लंबे होना शुरू हो जाते हैं, और एक्सेसिव ग्रोथ आ जाती है उसमें। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि नाइट्रोजन का जो है ना वो यूज़ बंद कर देना है। ज़्यादातर जो जिस वक्त बारिशें हो रही थी उस वक्त जो क्रॉप जो लगाई गई ओनियन की, वो ट्विस्टर रोल फंगस की वजह से बहुत इफेक्ट हुआ। उसकी वजह ये थी कि एक तो बादल थे, बादलों की वजह से, दूसरा बारिश पड़ रही थी, तो नाइट्रोजन का एक इजाफी जो है ना डोज भी आ गया। दूसरा क्लाइमेट जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, और जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, दो दोस्त जो है ओनियन क्रॉप जो है लगा रहे हैं वो प्रॉपर मैनेजमेंट करें फंजीसाइड का।
आपने फंगस वो चीज़ है जो शायद मैं आपको बता चलूँ आँखों से नज़र नहीं आएगा आपको, ये माइक्रोस्कोप पे नज़र आएगा। जैसे इंसेक्ट्स हैं, आप थ्रिप्स है, जैसे डे वाइट फ्लाई, इनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है और पैरासाइट्स जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते। वो उसके लिए आपको उसके साइन और सिम्टम्स, उसकी निशानियाँ होती हैं जो आपको नज़र आती हैं। तो ये जी फर्स्ट स्टेप था आज मेरा यहाँ पर इस ओनियन क्रॉप में, और मैंने जैसे इसको शुरू किया तो मुझे ट्विस्टर रोल जो है उसका इफ़ेक्ट नज़र आया। जो भी आगे इस क्रॉप में जिस तरह की इफ़ेक्ट होगी, और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर फंजीसाइड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। और इसमें एक और बात भी है कि पोटाश का यूज़ भी आपने इसको प्रॉपर तरीके से करना है। सिंगल डोज में आपने पोटाश जो है इसको ज़्यादा नहीं देना। 5-5 केजी के हिसाब से आपने 2 या 3 मरतबा इसको फर्टिगेट करना है। तकरीबन 10 से 15 से 20 केजी आप दे सकते हैं क्रॉप में ओनियन की। और फास्फोरस और नाइट्रोजन इसको भी मैनेज कर लें। लेकिन इस वक्त अगर इसको ये ट्विस्टर रोल फंगस का इफेक्ट हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा नाइट्रोजन इसका बंद कर दिया जाए और इसको प्रॉपर मैनेज कर दिया जाए। आज की ये छोटी सी एक वीडियो थी इस फंगस के बारे में। कोई आपका सवाल होगा इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स में हम उसको कोशिश करेंगे प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकें। और इस फंगस के बारे में अगर इसका इफेक्ट आपके इलाके में हो रहा है तो अपने इलाके का नाम लेकर हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, एग्रीकल्चर विद राशिद हुसैन गिरोही। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि सिंध सलामत साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।